हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। तो हम आज पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। चैप्टर का नाम डाल देते हैं सेट थ्योरी। इसको हम बोलते हैं हिंदी में समुच्चय निर्माण, समुच्चय सिद्धांत। अब हम देखेंगे समुच्चय होते कौन कौन है। समुच्चय समुच्चय क्या होते हैं? समुच्चय वो होते हैं जिसको हम सुपरिभाषित कर सके, मतलब जो अपरिभाषित ना हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, समुच्चय 1 2 3 4 या ए बी सी डी ई, कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन वो सुपरिभाषित होने चाहिए, अपरिभाषित नहीं होने चाहिए। अपरिभाषित का मतलब है किसी की तुलना करना। सबसे पहले तुलना जहाँ पे आपको तुलना लगे वो अपरिभाषित होता है, वो समुच्चय नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए, बुद्धिमान व्यक्तियों की संख्या बताइए। अब बुद्धिमान लोगों की संख्या बताइए, इसमें तुलना हो रही है, हम एक दूसरे के बुद्धिमानी की तुलना कर रहे हैं, तो ये समुच्चय नहीं हो सकता। अब किसी के अनुसार, मान लीजिए आपके अनुसार कोई और बुद्धिमान है, उसके अनुसार कोई और टीचर बुद्धिमान है, तो इसमें हम किसी भी व्यक्ति की तुलना नहीं ले सकते। तुलना समुच्चय में तुलना शब्द नहीं आता है। समुच्चय हमेशा सुपरिभाषित होना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। जो सुपरिभाषित होगा वही समुच्चय होगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं। समुच्चय को हम हमेशा मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको कहते हैं मंझला कोष्ठक। इसको हम हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। और समुच्चय के दो निर्माण रूप होते हैं। सबसे पहला निर्माण रूप आता है आपका समुच्चय का रोस्टर रूप। ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये रोस्टर रूप है क्या क्या है। इसमें आपको सवाल आते हैं। रोस्टर रूप हमेशा आपको जानने के लिए होता है। रोस्टर रूप में हम हमेशा मंझले ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव ले लेते हैं और वो हमेशा कॉमा में होते हैं। ये हमेशा रोस्टर रूप है। और दूसरा होता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में आपको एक मैथमेटिक्स टाइप में आपको एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपको दे देगा 1 एंड 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू n। ये आपको बिलोंग्स कर रहे हैं, इतने में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे एक्स स्क्वायर के निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। ये आ गया एक्स का मान। एक्स अब यहाँ पे 2 आएगा, तो हम इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में मंझले ब्रैकेट के अंदर 2। और यहाँ पे नंबर भी बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ही आने चाहिए। आप यहाँ पे नंबर हमेशा नेचुरल नंबर आप कोई भी लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर होते हैं।
आप इनको हमेशा नेचुरल नंबर ऐसे लिखेंगे और आपका हमेशा पॉइंट में कभी भी नहीं लिखेंगे। ये नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, इन्हें कहते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर आपके होते हैं माइनस फाइनाइट से फाइनाइट, ये आपके होते हैं रियल नंबर। इसके अंदर आपके परिमेय अपरिमेय सभी नंबर आ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में आता है हमारा रिक्त समुच्चय। आप रिक्त समुच्चय आप एग्जांपल देख लीजिए, बाकी इसकी थ्योरी नहीं आती है। रिक्त समुच्चय जैसे होता है हमारा मंझले ब्रैकेट के अंदर 5, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। आपको आपको मतलब डाइवर्ट करने के लिए आपको कई ऑप्शन दे देंगे, जैसे ये दे दिया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में आपको दे देगा ऐसे बनाकर दे देगा, थर्ड ऑप्शन आपको कह देगा और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा। अब बताइए इसमें कौन सा सही है। तो आपको इसमें चूज करना होता है, लेकिन ये सभी रिक्त समुच्चय के उदाहरण नहीं है। ये है रिक्त समुच्चय। आपको ये देखना है रिक्त समुच्चय, ये तो आपको रोस्टर रूप में दे देगा। रोस्टर रूप में इसको लिख देगा एस सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड x belongs to 4, x belongs to नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आप इससे निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4। अब x हमारा आ रहा है 4, नेचुरल नंबर 4 है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो ये हमारा हो गया 5, मतलब रिक्त समुच्चय। ये हमारा हो गया रिक्त समुच्चय। अब दूसरे में आते हैं। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वो होते हैं जिसमें केवल एक ही अवयव है। सपोज दैट यहाँ पे एक ए बी सी, यहाँ पे एक ही एक ही अवयव आए अगर मंझले कोष्ठक में, तो वो एकल समुच्चय होता है। और दूसरा आता है हमारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में वो ये होता है कि जैसे इनफाइनाइट होता है और एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट को हम गिन सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा परिमित समुच्चय। यह हम लिख दें हमारे स्कूल में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। ये हम जिसको हम काउंट कर सके वो हमारा परिमित समुच्चय होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए जिन्हें हम
गिन सके वह परिमित समुच्चय होता है। परिमित समुच्चय के बाद आता है हमारा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होता है हमारा इनफाइनाइट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारा हो गया एक रेखा में बिंदुओं की संख्या, यह हमारा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में हम किसी को काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते वे अपरिमित समुच्चय होते हैं। जिन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते वो अपरिमित समुच्चय होते हैं। एक रेखा है, अब रेखा में बिंदुओं की संख्या आप नैनोमीटर से देखिए तो यहाँ पे आप चाहे जितने बिंदु बना लीजिए, आप उनको गिन नहीं सकते। फिर उसको और रेखा को आप और जूम करके देखिए, उसमें और आप बिंदु रख सकते हैं। उन पे बिंदुओं की संख्या इनफिनाइट होती है। तो ऐसे समुच्चय जिनको हम गिन नहीं सकते अपरिमित समुच्चय होते हैं। इसमें कोई तुलना शब्द नहीं आ रहा है। अगर तुलना होगी तो वहां पे सेट लगेगा ही नहीं। आगे देखते हैं। स्वतुल्य समुच्चय। स्वतुल्य समुच्चय जैसे हम कोई दो समुच्चय ले लेते हैं। मान लीजिए ए समुच्चय 1 2 4 5, बी समुच्चय 4 2 5 1 है। ये हमारे देखो सभी अवयवों को संख्या एक ही है। मतलब इसमें होता है जिन दो समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान हो। जिन दो अवयवों की संख्या समान है दोनों में, देखो इसमें 4 है इसमें 4 है, केवल इनका क्रम अलग अलग है, तो ऐसे समुच्चय हमारे स्वतुल्य समुच्चय होते हैं। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं दूसरे नंबर पे आपको मेन बता दे रहा हूं। जैसे उप समुच्चय एक मेन है। उप समुच्चय का मतलब होता है जैसे आप कोई समुच्चय लिए हैं, मान के चलिए ए समुच्चय आपका है ए बी सी डी। अब हम बी समुच्चय ले लेते हैं बी सी। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी के प्रत्येक अवयव ए में है, तो मतलब बी सबसेट है ए का। बी ए का उप समुच्चय है। हमेशा जो देख ये सिंबल होता है हमारा बी का, ये हमारा होता है सिंबल उप समुच्चय का। ये उप समुच्चय का सिंबल होता है। अब इसका मतलब आप देख लीजिए ये कब कब लगता है। जैसे आपका ए बड़ा है बी से, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, मतलब हमेशा इसका सिंबल ये होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बी
स्मॉलर देन ए। ये स्मॉलर देन का सिंबल होता है, यू के आकार पे बनता है। आपको ये याद रखना है, जो बड़ी संख्या हो उसे खुले मुंह साइड लिखें, और जो छोटी संख्या हो उसे बंद मुंह साइड लिखें। ये हमारा होता है। और जैसे हम इसमें ले लेते हैं ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, और बी इज इक्वल टू ए सी बी डी। अब यहाँ पे अवयव केवल इधर उधर है, बाकी ये दोनों सेम है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ए बी का उपसमुच्चय है, ये इक्वल है। ये बी ए का उपसमुच्चय है और इक्वल है। यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पे अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे पहला आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य, सेकंड होता है सम्मित, और थर्ड होता है आपका संक्रमक। फोर्थ नंबर नहीं पूछा जाता ज्यादा, तुल्यता। ये तुल्यता संबंध होता है। अगर ये तीनों हैं तो ये होगा, अगर ये तीनों नहीं है उसमें तो ये नहीं होगा। पहला होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी, काउंटिंग ले लीजिए 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, यहाँ का आप दे दिया 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, आपको ये दिया है एक सेट। अब इसमें पूछे कि आपका ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब होता है A1 और A2। ये मान लीजिए आपका A1 है, ये A2 है, तो A1 कामा A2 हमेशा आने चाहिए। जैसे 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 का भी कोई अवयव दिया हुआ है तो 3 कामा 3 भी आना चाहिए। तो मतलब ये हमारा स्वतुल्य है। अब परिमित समुच्चय आप देख लेते हैं। परिमित समुच्चय मान लीजिए आपका ये A1 है, ये A2 है, ये A2 है, ये A1 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम दो सेट को ले लेते हैं। आप जैसे ये ले लीजिए, इसमें होता है A1 कामा A2, ये होना चाहिए, और दूसरा इसी का उल्टा A2 कामा A1 भी होना चाहिए, तभी वह सम्मित समुच्चय कहलाएगा। आपको अगर यहाँ पे कोई समुच्चय मान लीजिए यहाँ पे आपका जोड़ दिया 3 कामा 4, तो यहाँ पे ये अब सम्मित समुच्चय नहीं है। सम्मित समुच्चय तभी होगा जब यहाँ पे 3 कामा 4 कामा 3 भी दिया होगा, तब ये सम्मित समुच्चय बनेगा। जस्ट इसका उल्टा भी होना चाहिए, तभी वो सम्मित समुच्चय है। और संक्रामक का मतलब होता है, जैसे आप दो कोई भी शब्द ले लीजिए, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। मान लीजिए A1 A2 ले लिया, और आप इसको ले लीजिए A3 A4, A3 कामा A4। अब हम यहाँ से हमको केवल क्या देखना है, ये तो हमने देख लिया। अब हमको A1 कामा A2 A3 होना चाहिए। कोष्टक में लिख लेंगे A1 कामा A3 होना चाहिए। A3 में हम देखते हैं हमारा A1 क्या है 1, A3 क्या है 3। ये हमारा इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा संक्रमक नहीं है। अब हम देखते हैं, अगर हम इसको हटा देते हैं, केवल इतना लेते हैं, तो हमारे A1 A2 A1 ये बन गया। हम दो ले लेते हैं, A1 कामा A2 और A2 कामा A1। अब हम इसमें देखते हैं, अब हमको इसको चाहिए, ये होना चाहिए।
तो हम A1 कामा ये दो हम लेकर देखते हैं, ठीक है। ये A1 है, अब हम इसको इससे बिलोंग्स कराते हैं, तो इससे बिलोंग्स कराएंगे तो A1 कामा A1 आएगा, मतलब 1 कामा 1। ये हमारा समुच्चय इस पे है, तो इसका मतलब ये संक्रामक है। जब ये तीनों सिद्ध हो जाएंगे कि ये तीनों है, तो उसी को हम कह देंगे तुल्यता संबंध। सबसे मेन टॉपिक होता है ये एग्जांपल में पूछा जाता है, आपको ऐसा कुछ दे देगा सेट बनाकर, और उसमें पूछेगा बताइए, ये इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए। फर्स्ट नंबर यह स्वतुल्य है, दूसरा सममित है, तीसरा संक्रामक है, चौथा इनमें से सभी। तो अब आपको जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आप पहले उसको स्वतुल्य सिद्ध करिए। इसमें दोनों के जैसे 1 2 दिया है, तो यहाँ पे दोनों से स्टार्ट होने वाले को डबल होना चाहिए, स्वतुल्य है हमारा। सममित, अगर यहाँ पे एक अवयव दिया है उसका जस्ट उल्टा दूसरा अवयव दिया है, इन शब्दों को नहीं लेना है, जो डबल है उनको नहीं लेना। इनमें देखिए इनका जस्ट उल्टा दिया हुआ है तो वो सममित है। और संक्रमक में हमारा A1 A3 के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए हमने दो अवयव ले ली, A1 A2 इसको मान लिया और इसको A2 A3 मान लिया। अब हमारा ये अवयव इस अवयव के बराबर होना चाहिए। हम जैसे इसको ले लेंगे A1 A3 तो 1 कामा 1 आएगा, मतलब ये हमारा समुच्चय में है, तो ये संक्रमक भी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। मेन बात यही पूछा जाता है पेपर में, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। ये मेन आता है आपका 2 नंबर का सवाल आता है एनडीए के पेपर में। अब हम आगे देखते हैं, आपको जैसे एक आता है हमारा ग्राफ वाला। ग्राफ में आपको आता है जैसे आरेख, वेन आरेख आएगा आपको। तो जैसे एक सवाल हम ले लेते हैं, माना क्वेश्चन ले लेते हैं। हमेशा आपको ऐसे विध को ऐसे आप वेन आरेख बनाइए, और यहाँ पे आपको जैसे जितने पार्ट दिया ए बी, मान लीजिए आपके ये दो पार्ट दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए, और इधर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये पूरा जो होता है इसको हम कहते हैं यूनियन। तो अब मान लीजिए हम इसको लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, ये हम लिख सकते हैं। और इसी प्लस चिन्ह को ही हम यूनियन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। और माइनस चिन्ह को हम स्लैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब होता है a माइनस बी का मतलब होता है हमारा ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जोड़ देना। ए पार्ट अगर पूछेगा तो ये वाला है। अगर a माइनस बी को हम लिखते हैं केवल a, केवल a का मतलब होता है a माइनस बी। हम केवल इतना पार्ट लेंगे, अगर केवल b बोले तो केवल इतना पार्ट होता है, अगर b बोले तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, ये वाला पार्ट। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। अब केवल b को हम लिख सकते हैं b माइनस ए। हमारे सवाल में आता है, ऑप्शन में लिखकर आता है बताइए
क्या, जैसे हमारे कोई भी समुच्चय दे देगा तो उसमें ऑप्शन में लिख कर आता है, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, लिख कर आता है केवल ए कामा ए, तीसरा आएगा ए इंटरसेक्शन बी, चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब हमारा सवाल है, जैसे क्वेश्चन, ये ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन जैसे हमारा दे दिया ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बताइए इसमें से ऑप्शन ऑप्शन सही है। अब लड़का सोचता है इसका मतलब है ए ही तो है, तो इसको निकालता है बच्चा, ए निकालता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इसका मतलब केवल ए है। ये पार्ट तो हम ले ही नहीं रहे ना। आप वेन आरेख बनाइए, ये पार्ट हटा दीजिए, मान लीजिए आपका ये पार्ट है ही नहीं है, ये पार्ट नहीं है आपका, ये पार्ट आपका नहीं है। अब क्या बचा, केवल ए ही तो बचा, बी जो कॉमन था बी के साथ वो तो हमने हटा दिया ना, केवल ए ही बचा। तो इसमें ऐसा होता है। अब बच्चों को हमेशा ऐसे सवाल जो ऐसे आपको आ जाता है सॉल्व करने को, ये सिद्ध कीजिए इंटरसेक्शन डी डैश, तो ये ऐसे सवालों को हमेशा वेन आरेख बनाकर कीजिए, आपका सबसे सही तरीका ये है, क्योंकि आप रट तो सकते नहीं ज्यादा। तो चलिए आज सेट की क्लास यहीं पे खत्म होती है। सभी को जय हिंद, जय भारत।